अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ज़ाहिद अब्बास DNI। उम्मीद है दोस्त जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की नई और अमेजिंग वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 83 सेट करेंगे। 83 सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे C बैंड हो या KU बैंड हो। आप मल्टीपल पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन ये वीडियो हम C बैंड के लिए बनाने जा रहे हैं स्पेशली। मुश्किल कोई नहीं है, आप बना सकते हो। स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप अगर DD फ्री डिश लगा सकते हो तो आप DD फ्री डिश लगा लेना। अब 5 फुट की डिश मतलब बड़ी डिश है, थोड़ा सा उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत तो कोई काम होता नहीं है मेरे भाई। तो ये है मेरे पास LNB KU बैंड की, और हम पहले KU बैंड C बैंड के ऊपर सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, मतलब C बैंड के LNB हम प्लेट से निकाल लेंगे। ये देखें, ये जो हमारी C बैंड की LNB लगी हुई है इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकाल लेने के बाद अब इसकी जगह जो है हम यहाँ पे KU बैंड LNB इधर लगा देंगे। ये यहाँ पे ऐसे लगाने के बाद फिर हम आ जाएंगे अपने फाइंडर में। फाइंडर में आके हम KU बैंड की फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ, टाटा प्ले की बड़ी स्ट्रॉन्ग और फास्ट फ्रीक्वेंसी होगी। आप जैसे ही लगाएंगे फ़ौरन इसके ऊपर सिग्नल आपको मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस वीडियो आपने पूरी देख लेनी है ताकि आपसे ये सेट हो जाए। और फिर हम कल की वीडियो में 91 सैंडरेक्ट भी सेट करेंगे। उसके ऊपर जो है वो कुछ चैनल हैं अच्छे चलते हैं, मतलब जैसे सोनी नेटवर्क चलता था एशिया सेट के ऊपर पावर व्यू पे, तो अभी भी वहाँ पे जो एशिया सेट पे सोनी BBC अर्थ चला करता था वो आज 91 के ऊपर चल रहा है और पावर व्यू के ऊपर चल रहा है। वो आप लोग देख सकते हो। आपके रिसीवर्स जो भी हैं वो सारे आजकल पावर व्यू सपोर्टेड ही आ रहे हैं। बगैर पावर व्यू सपोर्टेड कोई रिसीवर नहीं आ रहा मार्केट में, चाहे मिनी है, बड़े हैं या कोई भी एनीवन, जितने भी रिसीवर है मार्केट में सारे उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो आप वो सेट भी इंजॉय कर सकते हैं। अब उसके लिए डिश साइज डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एरिया में उसके सिग्नल जो है वो आपको डिफरेंट मिलेंगे, तो ये बात अलग है। लेकिन आप चला सकते हो। तो फ्रीक्वेंसीज हमारी आ चुकी हैं 91 की, सॉरी टाटा प्ले 83 डिग्री की। अब ये KU बैंड की हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज भी हैं, इनमें वीक भी हैं, सारा मतलब शामिल हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता देता हूँ। ये 11,510 वाली लगा सकते हो आप, 11,470 वाली लगा सकते हो, 11,090 वाली लगा सकते हो। तो जिनके साथ 32,720 सैम्पल रेट है, इनके सिग्नल जो 34 सैम्पल रेट वाली फ्रीक्वेंसीज हैं ज़्यादा है, उनकी निस्बत इनका सिग्नल ज़्यादा है। ये देखिए, ये 34,281 वाली जो हैं ये थोड़ी सी वीक रह जाती हैं, लेकिन ये जो 10,970 वाली पड़ी है या 11,010 वाली है या 11,050 वाली या 11,090 वाली, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं जितने भी ये सैम्पल रेट चल रहा है ये सारे स्ट्रॉन्ग है। तो आप इनमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो, इसके ऊपर ईजिली आपको सिग्नल मिल जाएगा और परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। अब हम ये KU बैंड की LNB लगाते हैं, C बैंड को निकाल लेते हैं और फिर इसके ऊपर 83 ट्राई करते हैं, जो कि बड़ी डिश है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपके पास, क्योंकि आप बड़ी डिश के ऊपर सेट कर रहे हो, जो हमारी 83 सेटेलाइट है ये 2 फुट की सेटेलाइट है, और जब हम बड़े डिश के ऊपर लगाएंगे तो सिग्नल हमें डेफिनेटली मिलेंगे, इसके मतलब ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने इसमें A to Z सारी फ्रीक्वेंसी से सिग्नल 100 कर लेने हैं, ताकि जब हम C बैंड लगाएं तो अब हमें प्रॉब्लम ना हो। अब C बैंड इसकी भी कवरेज डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा। पहले हम LNB सेटअप कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल सेंटर में मैंने LNB लगा दी है। कोशिश कीजिएगा प्लेट के बिल्कुल सेंटर में लगाएं, ताकि जब आप C बैंड लगाओ तो आपको डिश ऊपर नीचे ज़्यादा ना करना पड़े, उधर ही आपके एडजस्ट हो जाए। तो अब फ्रीक्वेंसी ये आप देख सकते हो, ये वही लगी हुई है। अभी तक सिग्नल नहीं आया है, क्योंकि सिग्नल की मैंने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको बताना है। तो ये देखिए सामने DD फ्री डिश लगा हुआ है। इसी तरह जहाँ भी आप जाओगे आपको कोई ना कोई डिश छत के ऊपर या जहाँ पे भी आप लगा रहे हो, या आप इवन इतने तो काबिल होंगे कि DD फ्री डिश वगैरह आराम से सेट कर सकते होंगे। तो नए बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है। जस्ट नए बंदे को क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी नोट कर लेनी है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी है इस TP के ऊपर, चैनल के ऊपर। ये बात याद रखिए कि चैनल आपके पास अगर ट्यून है तो भी आप उसके ऊपर चैनल निकाल सकते हो, मतलब सिग्नल निकाल सकते हो। अगर चैनल ट्यून नहीं है तो परेशान नहीं होना। जस्ट आपने अपने रिसीवर में KU बैंड की कोई भी सेटेलाइट है, एनीवन कोई भी सेटेलाइट है जिसमें उसके साथ स्टार्टिंग में KU लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप LNB फ्रीक्वेंसी जो है वैसे रहने देनी है। LNB फ्रीक्वेंसी को आपने नहीं छेड़ना। हाँ, C बैंड में आपको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल के जो मोस्टली रिसीवर हैं जितने भी आ रहे हैं उसमें C बैंड की फ्रीक्वेंसी 5750 दी होती है, तो उसको 5150 करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी LNBs हैं, तो हमें वो 5150 के ऊपर चलानी पड़ती हैं, 5750 के ऊपर नहीं चलानी पड़ती।
तो इसी तरह आपने KU बैंड की LNB फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो एज इट इज़ रहती है। जस्ट आपने उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है। ऐड करने के लिए ये देखें नीचे आपको बटन, हर रिसीवर में जो भी आप रिसीवर खोलोगे TP लिस्ट में जाओगे, ये देखें TP लिस्ट या ट्रांसपोंडर लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो सिंपली क्या करना है, ये एडिट वाला बटन है, ये ऐड वाला बटन है, ये डिलीट वाला है और ये सर्च वाला है। और यही बटन आपको रिमोट के ऊपर भी सेम टू सेम मिल जाते हैं। ये देखें, ये इससे हमारा एडिट होगा, इससे हमारा ऐड होगा, इससे हमारा डिलीट होगा और इससे हमारा सर्च होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि जिस बटन के ऊपर आप यहाँ पे देखें, जिस बटन के ऊपर ऐड लिखा हुआ हो वो वाला बटन आप दबा दें। बाज़ दफ़ा रेड के ऊपर भी लिखा होता है, बाज़ दफ़ा ग्रीन के ऊपर भी लिखा होता है, बाज़ दफ़ा ब्लू के ऊपर भी लिखा होता है और येलो के ऊपर भी होता है। हर रिसीवर का अपना अपना सिस्टम है, अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है। तो जिसके ऊपर ऐड लिखा हो वो वाला बटन आपने इस तरह प्रेस कर देना, तो ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्या करना है, ये नंबर रिमोट के ऊपर मौजूद होते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे 11090 ऐड करते हैं, तो आपने एक बार एक, फिर एक बार एक, ये देखें यहाँ पे 11 आ गया, फिर इसके बाद 0, फिर उसके बाद 9 और फिर इसके बाद 0, अब ये आ गया। अब आपने नीचे कैसे जाना है, अगर आप ओके करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी, मोस्टली रिसीवर्स में ओके करने से फ्रीक्वेंसी सेव हो जाती है। तो क्या करना है कि इस बटन से हमने नीचे की तरफ आना है, ऐसे। ये देखें, अब ये मैं आपके सामने बटन दबा रहा हूँ तो वो ऊपर नीचे हो रही है। मैं थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखा दूँ ताकि तसल्ली हो जाए। ये देखें, ये मैं बटन दबा रहा हूँ, ये चेंज हो रही है, ये नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह आपने चेंज करना है। अब आपने सैम्पल रेट में आ जाना है। तो सैम्पल रेट में आने के बाद आपने यहाँ पे इसका जो सैम्पल रेट है 32720 ये आपने कर देना है। और फिर इसके बाद जो इसकी पोलैरिटी है वो H है, तो ये सेव करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी मौजूद थी, 17 नंबर के ऊपर आ गई है, आपके पास नहीं होगी तो वो आ जाएगी। तो सेव उसी तरह होगा। अगर आप ऐसी फ्रीक्वेंसी को एडिट करना चाहते हैं तो रेड का बटन दबा दें, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी है एडिट करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है कि आपने वो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर ऐड करनी है। जस्ट ये ऐड करने के बाद सेव करेंगे। अब ये यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब आपने इसका सिग्नल डिश को सेट करके वसूल करना है। सही हो गया, ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना। बस अब आपने डिश को दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी करना है। आप डायरेक्शन में घुमाते रहोगे घंटा 2 घंटे, कभी भी मतलब आपके पास सिग्नल इसके आ जाएंगे, मसला नहीं है। नए बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, तभी मैं टाइम ज़्यादा बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो DD फ्री डिश का रुख है वो बिल्कुल, ये देखें आप, जो बेरी का दरख्त है उसी की तरफ है। और अब हम जो हमारी जो 83 है वो जाहिर सी बात है इस डिश से दाएं तरफ आएगी। अगर मैं डिश के पीछे खड़ा हूँ, जैसे ये मैं खड़ा हूँ, तो मेरे दाएं हाथ पे जो मेरा सीधा हाथ है इसके तरफ 83 आएगी। ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ पे बाएं तरफ दिखा रहा हूँ और डिश जो है वो हमारी नीचे से डाउन होगी, झुकेगी। मतलब ये तो हमारी पाक सेट या ऐप स्टार की सेटिंग हो सकती है, लेकिन 83 की नहीं हो सकती। अब आप ये देखें, जो हमारी ऐप स्टार 76 है ये काफ़ी झुकी हुई है, और इसी तरह हमारी 83 लगेगी। वो थोड़ी सी हमारी ये जो DD फ्री डिश है इस तरफ होगी, या जहाँ पे ईंट पड़ी है इसी के सीध में आप रख लें तो भी आपके पास सिग्नल इसका आ जाएगा। और डिश को हमें नीचे से इस तरह झुकाना पड़ेगा और थोड़ा सा इस तरफ करना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह करेंगे तो हमें 83 का सिग्नल बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ आता है मैं आपको दिखाता हूँ। और LNB की जो पोजीशन है वो भी आपको बता देता हूँ कि LNB की पोजीशन आप ये देख सकते हो। DD फ्री डिश की बिल्कुल मतलब तिरछी है, यहाँ कोने में इस तरह आई हुई है, नज़र आ रही है आपको। तो सिंपल हमने क्या करना है कि जो हमारी ये LNB है इसको भी हम थोड़ा सा इस तरफ कर सकते हैं। ज़्यादा इसको इस तरफ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे। अगर बिल्कुल ऐसे करेंगे तो फिर आपको इस सेटेलाइट का सिग्नल नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना पड़ता है, मतलब बिल्कुल भी नीचे आप ना रखें, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे रख दें। बाद में जब सिग्नल आ जाए आपके पास तो आप इसको रोटेट करके मज़ीद अपने सिग्नल एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये तरीकाकार है इसका, मतलब थोड़ा सा आप सिग्नल को मज़ीद बढ़ा सकते हो। LNB को जस्ट आगे पीछे करने से, घुमाएंगे तो सिग्नल आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अब अक्सर डिशों के जो राड हैं वो बड़े होते हैं। जब राड बड़े होते हैं तो आपकी LNB ने आगे की तरफ आना है, तो आप कोशिश करें LNB को आगे कर दें। जब आपका सिग्नल आ जाए तो फिर आप इसको पीछे करके एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। जहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है उधर ही इसको पक्का कर दें। तो अभी हम इसके सिग्नल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए सेंटर में लगी हुई है डिश, हमारी झुक गई हुई है। और आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ DD फ्री डिश और इसका रुख। ये देखें, अब ये रही हमारी DD फ्री डिश और ये रही हमारी टाटा प्ले 83। तो वही ईंट वाला हिसाब है जो मैंने आपको कहा था। ये आप देख सकते हो सामने इंटरनेट की डिश। और आगे आ जाते हैं हम सिग्नल की तरफ। तो ये रहे हमारे सिग्नल। ये देखें, आपको मैंने कहा था कि हर फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम सिग्नल होने चाहिए। तो मेरे रिसीवर में मैक्सिमम इतने ही है, इससे जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अब ये देखें, मैंने वही आपको बात बताई थी कि जो ये सैम्पल रेट वाली फ्रीक्वेंसीज हैं इनके सिग्नल वीक हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि 80% आ रहे हैं। ये देखें, ये सारे 85, 87। तो इनको मज़ीद आप एक्सटेंड कर सकते हो, उनके
करने का क्या तरीका कार है कि आप एलएनबी को थोड़ा सा आगे पीछे रोटेट करोगे, ऊपर नीचे इसकी पोजीशन को करोगे, मतलब इस तरह आप इस एलएनबी को छेड़ोगे तो आपको जो है वो सिग्नल उन फ्रीक्वेंसीज का एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसी तरह आपने सारी फ्रीक्वेंसीज ओके कर लेनी है, मतलब किसी में कोई गुंजाइश ना हो, सारी की सारी आपकी फुल हो जाए, एकदम फुल, उनमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिग्नल आपके हर फ्रीक्वेंसी के 100% होने चाहिए, क्योंकि आपके पास जो डिश लगी हुई है वो 2 फुट की नहीं है, वो 5 फुट की है। तो आपने यहाँ पे अपने राड वगैरह सारा कुछ एडजस्ट कर लेना है, सिग्नल पूरा वसूल कर लेना है। जब सिग्नल आपको लगे कि भाई अब मुकम्मल आ गया है, मेरी केयू बैंड की एलएनबी की सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, फिर आपने उसको निकाल के सी बैंड लगानी है। तो अभी सी बैंड लगा, मुझे तो पता है कि मेरा ठीक है, सिग्नल सही है, ओके हो गया। तो अब हम ये पेज यहाँ से खोल लेंगे और इस एलएनबी को रिमूव कर लेंगे। अब सी बैंड चलाने के भी 2 तरीके हैं। एक, आप इसकी फ्रीक्वेंसी लगा के मजीद डिश को थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकते हो। एलएनबी की पोजीशन कैसे रखनी है, जैसे ऐप स्टार की है, सेम इसी पोजीशन में थोड़ा सा आप इस तरफ रख दो, इसको ज़्यादा तिरछा ना करो। जब आपके पास सिग्नल आ जाए तो फिर आप इसको ज़्यादा तिरछा कर सकते हो। अब वो देखो, ऐप स्टार की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल में है, और इसको आप इस तरह रखोगे तो ये भी हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। वर्टिकल रखना है, इस तरफ रखोगे एलएनबी को अपने बाएं तरफ, मतलब आप डिश के सामने खड़े हैं तो बाएं तरफ रखेंगे, अगर आप डिश के पीछे खड़े हैं तो अपने दाएं तरफ, मतलब ये सीधे हाथ की तरफ। तो अभी हम इसको हॉरिजॉन्टल में ही रख देते हैं, जैसे हमारी वो फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी का पता कैसे चलेगा स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो हम ब्लाइंड साइड से भी देख सकते हैं, या बहुत सारी ग्रुप्स वगैरह में भी आपको इसकी फ्रीक्वेंसीज मिलती रहती हैं, या मेरे चैनल के ऊपर भी आपको स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज की अपडेट मिलती रहती है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो अभी इसका पेज यहाँ पे मैं कस लेता हूँ, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी लगाते हैं रिसीवर में, आपको स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी भी नजर आ जाएगी, और उसके बाद हम जो है इसको सेट करते हैं कि ये किस तरह होगी। एलएनबी मैंने लगा दिया, ये देखें, अभी मैंने सही इसको एडजस्ट नहीं किया, बस ऐसे ही लगा दिया ताकि आपको सिग्नल इसके दिखा सकूं। अभी ये एलएनबी की जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल है, और जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है ये हॉरिजॉन्टल में लगी हुई है। इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यही है 3725 30,000 83 डिग्री की स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी यही है। अगर आप इसको लाइन सेट के ऊपर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अभी चूंकि ये हॉरिजॉन्टल में है और हमने एलएनबी को लगाया हुआ है इससे डिफरेंट, उल्टा, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल में है, तो जब हम एलएनबी उल्टी लगाएंगे, एलएनबी हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास वर्टिकल हो जाएगी। ये देखें, ये वर्टिकल की पे करते ही इसके सिग्नल आपको यहाँ पे रिसीव हो गए। तो आप इसको चाहें तो वो चेंज भी कर सकते हो सैम्पल रेट वगैरह को, या आप जो है वो एलएनबी का रुख जो है वो भी चेंज कर सकते हो। मतलब जो एलएनबी का रुख है, यहाँ से पेज खोल के आप इसको इस तरफ भी कर सकते हो, तो यहाँ से भी आपकी एलएनबी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। एलएनबी की पोजीशन चेंज होगी तो यहाँ पे आपको इसका सिग्नल भी शो हो जाएगा। अब ये देखिए कि हमने अभी इस डिश को मजीद कोई 19-20 नहीं किया, जिस जगह था उसी जगह है, और जस्ट हमने केयू बैंड की एलएनबी निकाली है और सी बैंड की लगा दी है, तो हमें सिग्नल इसका मिल गया। इतना आसान है। यानी बहुत सारी सैटेलाइट के ऊपर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, किसी एक का भी अगर आपको सिग्नल मिल गया, स्ट्रॉन्ग मिल गया, तो आप बाकी की फ्रीक्वेंसीज आराम से सेट कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी साइंस नहीं है। अभी हमारे पास देखें यही है, तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से फ्रीक्वेंसी को एडिट करके हॉरिजॉन्टल करके और एलएनबी की पोजीशन वही कर लेते हैं जो इस सैटेलाइट की है, ताकि आपको आसानी हो और आप कंफ्यूज ना हो। अभी मैंने डिश के देखे, मैं सामने खड़ा हूँ और अब एलएनबी को अपने बाएं हाथ की तरफ कर दिया है। ये आपको ऐसे दिखाता हूँ, बाएं हाथ की तरफ, ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ। पीछे घर है तो घर बंदे को एहतियात करनी पड़ती है। ये आप देख सकते हो, बाएं तरफ कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे हम इसका सिग्नल देख सकते हैं। ये देखें आप, ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमें इसकी सैटेलाइट के मिल रहे हैं। तो अब मैंने देखें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, सेम टू सेम वही फ्रीक्वेंसीज हैं, बस किसी के आ रहे होंगे किसी के नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फीड की फ्रीक्वेंसीज भी हैं। और भी ये कोई मतलब 5 फुट की सैटेलाइट नहीं है, ये बड़े डिश की सैटेलाइट है। 6 से 8 फुट के ऊपर आप इसको लगाओगे तो आप मुकम्मल इसको एंजॉय कर सकोगे, वरना तो ये बस जस्ट चस्के वाली बात है, मतलब चस्का आपने पूरा करना है। और ये देखें आप, बाज फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल आपको स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, बाज के वीक मिलेंगे। 3805 28500 ये भी आप नोट कर लें, हॉरिजॉन्टल में इसके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास ना हो, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वर्क करती हैं। तो बेसिकली जो फ्रंट वाली फ्रीक्वेंसी है वही लगाइएगा, क्योंकि आपके पास अगर चलनी होगी बड़े डिश के ऊपर तो चल जाएगी, अगर नहीं चलनी होगी तो उधर से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें टाइम ज़ाया करने वाली बात है, तो इसको हम यहाँ पे सेट ना करें। तो अब आप देख सकते हो, ये देखें 4005 30,000 ये भी स्ट्रॉन्ग है, और इसके भी सिग्नल हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी हम खोलते हैं जी लाइन सेट, ये हम फुल कर लेते हैं लाइट, ताकि आपको नजर आता रहे सारा कुछ जो मैं अब यहाँ दिखाने वाला हूँ।
तो अभी हम लाइन सेट खोलते हैं 83 का। 83 लिखना है, उसके बाद आपने लिख देना है जी LYNG लाइन सेट। ये देखें जी सेट 10 लाइन सेट लिखा हुआ है। जी सेट 10 को आपने खोल लेना है। जी सेट 30 भी कहते हैं इसको, जी सेट 10 भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। ये देखें, ये इसके नाम आपको नज़र आ रहे होंगे, जी सेट 10, 24, 38, 83। ठीक हो गया। तो आप इनमें से कोई भी ओपन कर लें, ऊपर वाला कर लें, नीचे वाला कर लें, एनीवन जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं, ये देखें आप, इसके ऊपर कौन कौन से चैनल हैं, कौन कौन से सैम्पल रेट हैं, ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी 3885, 30,003/4C। और यहाँ पे जो सबसे अहम बात है कि इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि आपके पास ये नीचे क्या नज़र आ रहा है। अगर तो यहाँ ज़ीरो है तो फिर उसका मतलब कि आपके पास इसकी कवरेज नहीं है, मतलब बहुत वीक कवरेज है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। डिफरेंट बीम होती हैं, बीम तो रिसीव हो जाती है, जो मर्जी आप कर लें। ये देखें, एयर इंडिया के चैनल है, फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हो, ये सारे रेडियो चैनल इसके ऊपर पड़े हुए हैं। ये जी सेट 30 का लाइन सेट है। तो हमारे पास जो 4005 वाली फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है। 6085 ये देख सकते हो आप। और इसके ऊपर ये सिग्नल आ रहे हैं 80%। तो ये DD वाले सिग्नल हैं। ये देखें, इनके ऊपर जो चैनल है वो सारे आपको यहाँ पे इजीली नज़र आ रहे होंगे। फीड भी हैं और भी काफ़ी सारे चैनल यहाँ पड़े हुए हैं, रेडियो चैनल भी हैं। तो ये सारा आप यहाँ पे लाइन सेट के ऊपर देख सकते हो, बजाय इसके ट्यून करने के। तो मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम डिश को अगर आगे पीछे मज़ीद करें, मतलब ऊपर नीचे करें, तो हमें सिग्नल इसका जो है वो काम ज़्यादा हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये देखें, ये हमारी सेट है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छे तरीके से वीडियो बनाइए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। और बड़ी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि उसमें छोटी छोटी डिटेल ऐड करूँ और आपको आसानी समझा सकूँ, ताकि आप जब भी करने लगो या किसी को समझाने लगो तो आपको टेंशन ना हो, आप फ्री हो कि उसको एक्सप्लेन करो, हर एक चीज़ दिखाओ, ताकि वो मुतमिन हो कि आप ये कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।